चलिए एक बुक में चलते हैं, रोमन्स की किताब में। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13, 13वां अध्याय। और यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ वर्सेस 12 का 12 का फर्स्ट हाफ और 12 का फुल भी वर्स हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, द नाइट इज फार गॉन, द डे इज एट हैंड। उतने पे फुल स्टॉप लगा है हम सभी के लिए। उसके आगे ऑफ कोर्स लिखा हुआ है, सो देन लेट अस कास्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ डार्कनेस एंड पुट ऑन द आर्मर ऑफ लाइट। कहता है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के अधिकार हथियार बांध लें। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। मैं आपसे चाहता हूं कि इस पर ध्यान दीजिए। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। द नाइट इज फार गॉन, द डे इज एट हैंड। परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं। ऑफ कोर्स आप सभी की गवाहियां इस समय आई और हम सब जानते हैं कि ये वर्ष जो रहा ये बहुत प्रॉब्लम से घिरा हुआ रहा। हमें से कोई भी उससे अनजान नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा हो जो ये कह सके कि हमारे आसपास में ऐसा कुछ घटा नहीं, हमारे परिवार में नहीं हुआ। उसके लिए खुदा का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। लेकिन हमारे प्रियजनों के जीवनों में हुआ, आसपास में हुआ, आस पड़ोस में हुआ। ऐसा समय पहले कभी हुआ नहीं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी घटना घटेगी, ऐसा समय संसार में आवेगा, क्योंकि बाइबल भी कहती है और पुराने लोग भी कहा करते थे कि जब से संसार है तब से ऐसा ही चलता आ रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन कुछ अद्भुत हुआ, और अद्भुत कहने का मतलब अच्छे सेंस में नहीं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि प्रॉब्लम वाली बातें हुई, परेशानियों वाली बातें हुई, मुश्किलों वाली बातें हुई। ऐसी चीज़ें कभी किसी ने सुनी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि अचानक से लोग अपने खुद की मर्जी से एक घर में बंद हो जाएंगे अपने आप के। लोगों ने सोचा नहीं था कि अचानक से ऐसा होगा कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे। किसी को पता नहीं था कि ऐसा होगा कि लोग घर से बाहर निकलने में डरेंगे, घबराएंगे, लोगों से हाथ मिलाने में घबराएंगे, लोगों से गले मिल करके लोगों को महीने हो जाएंगे, लोगों को पता नहीं था। सीढ़ियों पर कोई एक दूसरे से मिल जाए अपने घर में जाने के टाइम पर, सोसाइटी में, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं उसके ऊपर से कुछ उछल के आपके ऊपर आ जाएगा। और लोग बड़े दूर दूर रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इस समय में हम सभी को संभाला, हम सभी को बचाया। आश्चर्य की बात, समथिंग व्हिच इज सो फिनोमिनली सरप्राइजिंग और शॉकिंग रादर, जो है वो ये कि मनुष्य जो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, कहाँ से कहाँ तक उसने क्या क्या एडवांसमेंट कर लिए। यहाँ तक कि रॉकेट लेकर के चंद्रमा पर चला जाए, यहाँ तक कि बड़े बड़े आश्चर्य के कामों को करता है। पता नहीं कहाँ कहाँ की चीज़ों को उसने बना लिया, छोटे छोटे चिप, छोटे छोटे कंप्यूटर, सब दुनिया भर करने के बावजूद सडनली एक ऐसे स्थान पर हम आकर के रुक गए जहाँ पर के 7 बिलियन लोग इस धरती के ऊपर रहने के बावजूद भी छोटे से इस वायरस को मास्टर नहीं कर पाए, इस चीज़ के ऊपर में विक्ट्री नहीं लेने पाए। इतना ऐसा समय आवेगा करके किसी को पता नहीं था। लेकिन धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे साथ में है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारी रक्षा की, उसने हमारी रखवाली की, उसने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, उसने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग क्लोजली बातचीत करते रहे हैं। हम सभी इन चीज़ों से होकर के गए, लेकिन उसके बावजूद भी गवाही है कि हम अभी भी 31 दिसंबर 2020 की रात्रि में अभी भी हैं, श्वास ले रहे हैं, परमेश्वर के सामने हैं। और कुछ समय में प्रभु की पाक मर्जी के अनुसार में हम इस नए वर्ष में प्रवेश करने पाएंगे। प्रभु का वचन जैसा कहता है मुझसे आपसे, हमने बड़ा अच्छी तरह से सीखा याकूब की किताब में। जाइए, गो टू द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4, याकूब की किताब। और याकूब की किताब में चौथा अध्याय, 4th चैप्टर, वर्सेस 13 से इनफैक्ट 14th वर्स में चाहता हूं कि हम पढ़ें। यहाँ लिखा हुआ है,
yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा. सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या. तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है ना. परमेश्वर का वचन जो इस बात तो कहता है हमारे जीवन के विषय में कि कितना क्षणिक हमारा जीवन है, कि कितना भंगुर हमारा जीवन है, कि इट्स हियर टुडे एंड गॉन टुमारो. इस चीज को मनुष्य भले ही बाइबल को पढ़ा नहीं हो, लेकिन इस दौरान में समझ नहीं पाया, क्योंकि हम तमाम चीजों के पीछे लगता था कि लगे रहेंगे, जिंदगी गुजर जाएगी, लंबा वक्त निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं था. इट्स जस्ट गोना बी गॉन लाइक दिस, कि एक पल में खत्म हो जाएगा. इस चीज को हम समझ पाए अच्छी तरह से, और वो भी सिर्फ किसी की कही गई बात से नहीं, क्योंकि कही गई बात जल्दी समझ में नहीं आती. अनुभव से समझने पाए कि आज हम हैं और कल रहेंगे या नहीं रहेंगे हमें नहीं पता. आज हमारा जीवन है, कल रहेगा या नहीं रहेगा हमें पता नहीं. मतलब वो मालूम है, जैसे बाइबल कहते हैं साम 90 में, ओ लॉर्ड गिव मी wisdom, help me to count my days that I may gain the heart of wisdom. कि हे परमेश्वर मुझे जीवन के दिनों को गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं. वो चीज को हम देखने पाए इन दिनों में, वो चीज को हम समझने पाए. और दूसरी एक अच्छी लर्निंग हम सभी के लिए रही, मैं समझता हूँ, जो यीशु मसीह ने कहा था लूका रचित सुसमाचार में 12th चैप्टर में 15th वर्स, दैट मैं फास्ट जा रहा हूँ, काफी फास्ट, मुझे पता है. काफी सारी बातों को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इसे पढ़ेंगे और इस पर विचार करेंगे. जैसा कि भाई कुम्हार कह रहे थे कि परमेश्वर के वचनों को मनन करने का भी टाइम मिला, तो ध्यान कीजिएगा जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ 15th वर्स, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 12 एंड वर्सेस 15. यहाँ लिखा, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो. और कहता है, एंड ही सेड टू देम, टेक केयर एंड बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट ऑल कॉविशियसनेस, for one's life does not consist in the abundance of his possession. वो कहता है क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता. क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता. क्योंकि पैसा कमाने की होड़ में लोग लगे थे, बनाने की होड़ में हम लगे थे, बहुत सारी कमाई करके संपत्ति को बना के हम लगे थे. लेकिन मालूम है, लोग कहते थे, रिश्तेदारों के मुंह के शब्द जो कई बार मैंने पेपर में, प्रिंट में देखा यहाँ वहाँ, कि लोग कह रहे थे कि हमारे पास में लाखों करोड़ों रुपए होने के बावजूद हम डॉक्टर से कहते रहे कि हमारे भाई को, हमारे पिता को, हमारी माँ को, बेटे को एक श्वास और लेने का मौका दे दो, एक श्वास और दे दो. लेकिन बड़े बड़े ऑक्सीजन के टैंक लगे होने के बावजूद भी मनुष्य के शरीर में एक श्वास नहीं जा सकती थी. पैसा होने के बावजूद मनुष्य के शरीर में एक श्वास और नहीं जा सकती थी. लोगों ने लोगों को, अपने सगे संबंधियों को श्वास छोड़ते हुए देखा. कहने का मतलब जो यीशु ने कहा कि मनुष्य का जीवन, वो कहता है, संपत्ति की बहुतायत में नहीं है. बाइबल कहती है, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया. वो अनंत जीवन उसके पुत्र में, उसके बेटे में, यीशु मसीह में है. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं. तो इन बातों को हमने बहुत नजदीकी से हमने सीखा है, हमने देखा है. और बहुत जरूरी यह बात है कि इन शिक्षाओं को हम भूले नहीं. ऐसा नहीं कि कोविड का समय चला गया, कोरोना का समय चला गया और ये शिक्षाएं हमारे जीवन से दूर हो जाएं. दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर फॉर लाइफ टाइम. ये हमारे जीवन में हमेशा हमेशा बना रहे, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में जो सच्चाई लिखी हुई है, स्पेशली मनुष्य के जीवन से संबंध की, उन्हें हमने पढ़ा था. लेकिन मालूम है, जब एडवर्सिटी आती है, जब समस्याएं आती है, जब तकलीफें आती हैं, इतने नजदीक से उन्हें देखते हैं, तो वो बातें हमारे जीवन में मालूम है छाप के समान अंकित हो जाती हैं. और हम समझते हैं कि नहीं, ये तो जो लिखा हुआ है ये सत्य था, ये बहुत परफेक्ट था, और हम इससे अपने जीवन में अनुभव से मालूम कर पाए. प्रेज द लॉर्ड. मैं विचार कर रहा था कुछ बातों के विषय में कि मैं क्या आपसे बात करूं, और उस समय मेरे मन में पुराने नियम की किताब के बारे में आया. और मैं सारी बातों को आज पढ़ नहीं सकता. प्रभु ने चाहा तो आने वाले रविवार को हम उसके बारे में और बात करेंगे. लेकिन मालूम है, जो बातें मेरे मन में आई उनके साथ आपके साथ मैं बांट रहा हूँ इस समय. हम लोग चलेंगे निर्गमन की किताब में. निर्गमन की किताब में, ये किताब जो है बहुत ही ऑसम है, बहुत ही अच्छी है. आप में से जिन्होंने नहीं पढ़ा है,
मुझे लगता नहीं कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि लॉकडाउन में सबको, जैसा कि भाई कुमार ने कहा ना कि 10 साल में जो नहीं पढ़ा था मैंने 3 महीने में पढ़ लिया। तो बाइबल पढ़ने का अच्छा मौका था, प्रेज द लॉर्ड उसके लिए। तो निर्गमन की किताब जो है ये बहुत ही अद्भुत किताब है, और इस पर मनन करेंगे हम लोग। विल मेडिटेट अपॉन दिस बुक। परमेश्वर के वचनों में इस किताब में जिक्र है कि कैसे परमेश्वर के लोग जो एक समय मिस्र देश में थे, कहने का मतलब है वर्ल्ड में थे, वर्ल्ड के सिस्टम में थे, सिन में थे, बॉन्डेज में थे, प्रॉब्लम में थे, तरह तरह की पीड़ा में, तरह तरह के कष्टों में वे लोग थे। और ऐसे दशा में रहने वाले लोगों को परमेश्वर ने वहां से बाहर निकाला, परमेश्वर ने उन्हें वहां से मुक्त किया, आजाद किया, और उन्हें वह ऐसी जगह पर लेकर के आया जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराई थी। उस प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए रास्ते में, परमेश्वर ने बहुत सारे प्रबंध किए उनके लिए रास्ते में। परमेश्वर ने उनके लिए शत्रुओं को हराया, ऑसम साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स परमेश्वर ने किए। लेकिन अगर आप उसे सांकेतिक रूप से, सिंबॉलिक रीति से अगर आप देखने के लिए जाएं, यहाँ इस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर सिर्फ उनके विषय में नहीं कह रहा था, परमेश्वर हमारे विषय में भी कह रहा था। और परमेश्वर के लोगों को कैसे वह टॉर्मेंट, मतलब दुख, तकलीफ, पीड़ा की जगह से निकाल करके वह एक आशा की जगह पर, प्रॉमिस लैंड पर, प्रतिज्ञा की जगह पर लेकर के आता है, उसके विषय में इस किताब में बड़े डिटेल से लिखा हुआ है। और परमेश्वर के वचनों में इन बातों के एक्सपीरियंसेस के विषय में हम पढ़ेंगे, इन बातों को हम लोग देखेंगे, आने वाले समय में हम विचार भी करेंगे। लेकिन मैं जो आपसे इस समय कहना चाहता हूँ वो ये कि परमेश्वर ने 12th चैप्टर में वहां पर लिखा हुआ एक बहुत ही औसम समय के विषय में, वो जो है पासोवर का समय है, कि परमेश्वर ने अपने लोगों को एक रात्रि जो उस मिस्र में आई थी, और वह रात्रि का समय जो था वह था मृत्यु का, वो जो समय था वह था महामारी का। उसके विषय में मूसा ने भी साम 91 में लिखा है। वो जो समय था वो था फियर का। ऐसे समय में परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने बचाया और संभाला। और ऑफ कोर्स पुराने नियम में जो कि हम एक्सोडस की किताब में देख रहे हैं, तो वो पासोवर के विषय में बात करता है, मेमने के बारे में बात करता है, लहू के बारे में बात करता है। और वो लहू लेकर के दरवाजों के ऊपर में लगाया गया था। वहां पर लगाने के बाद में रात्रि भर परमेश्वर के लोग वहां पर जब रहे, उस डार्कनेस के समय में, उस फियर के समय में परमेश्वर के लोग सुरक्षित रहे, परमेश्वर के लोग बचे रहे। लेकिन बहुत जगहों पर विनाश हुआ, बहुत सारी जगहों पर तकलीफें आई, बहुत सारी जगहों पर प्रॉब्लम्स आई। और कुछ वैसा ही मैंने और आपने महसूस किया। एंड ऑफ कोर्स परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु मसीह के लहू के लिए, जो कि परमेश्वर का निश्चित रूप से वह मेमना है जो हमारे लिए बलिदान किया गया। और उस लहू के द्वारा हम प्रिजर्व हुए, उस लहू के द्वारा हम बचे रहे, और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु का कलाम जैसा कहता है वहां पर कि 12वें अध्याय में वे लोग वहां से बाहर निकले, और वे लोग को परमेश्वर ने कहा था, उसने कहा था कि ये जो महीना है, जिस महीने में ये दिन आ रहा है तुम्हारे लिए, वो कहता है कि ये महीना अबीब का महीना है। आप सब लोग बाद में पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन में, 20 चैप्टर 2nd वर्स वहां पर लिखा हुआ है। वो कहता है महीना जो है अबीब का महीना है, और ये महीना जो है तुम्हारे लिए, वो कहता है वर्ष का पहला महीना ठहरेगा। कहने का मतलब है मेरी और आपकी भाषा में, वो कह रहा था तुम्हारे लिए मैंने एक नया सीजन ठहराया है। वो कहता है आज से आगे, वो कहता है तुम एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हो। और परमेश्वर ने अपने लोगों को एक नया सीजन दिया, जब परमेश्वर ने उस फियर से, उस डार्कनेस से, उस ग्लूम से, उस तकलीफों से अपने लोगों को बचाया, और उन्होंने कहा कि आओ नए वर्ष में प्रवेश करो। परमेश्वर के लोग उस लहू के नीचे ढपे रह करके, बचे रह करके, वो अपने जीवन के एक नए वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया, एक नए वर्ष में वे लोग आ गए। और वैसा ही कुछ मेरे और आपके साथ में हुआ, क्योंकि मैं और आप थोड़े ही समय के अंदर में भी इस वर्ष 2020 से जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा याद किया जाएगा, वो सिर्फ इस एपिडेमिक के लिए है, जो सिर्फ कोविड के लिए है। क्योंकि सिवाय एक चीज को छोड़ करके हमने किसी और चीज का नाम नहीं सुना। चाहे अनपढ़ हो, चाहे समझदार हो, चाहे काम करने वाला हो, चाहे नहीं काम करने वाला हो, सबके पास में ये शब्द पहुंच गया।
और इससे परमेश्वर ने हम सभी को बाहर निकाला है, इससे परमेश्वर ने हम सभी को बाहर बचा करके निकाला है। और हम सब लोग एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हम लोग एक ट्रांजिशन करने वाले हैं 20 से लेकर के 21 में, और ऑफ कोर्स हमारे लिए नया वर्ष। और मैं समझता हूँ कि सांकेतिक रूप से परमेश्वर ने हमारे लिए समय ठहराया है कि हम मूव करें, और सिर्फ वर्ष बदलने की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं सीजन के चेंज होने की, हम बात कर रहे हैं इस समय कि परमेश्वर सब चीजों को बदलेगा मेरे और आपके लिए। हम लोग सिर्फ बात ये नहीं कर रहे कि वर्ष बदल जाएगा, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस समय इस तमाम तकलीफ को खत्म करके, क्योंकि याद रखिए जिस रात्रि वह ट्रांजिशन हुआ, वो बदलाव आया, वह नया वर्ष उनके लिए शुरू हुआ, उस रात्रि फेरो जो कि मिस्र का राजा था, वो अपने पूरे जीवन काल के वीकेस्ट मोमेंट में था, वो अपने जीवन के सबसे कमजोर वक्त में था। कहने का मतलब है फेरो, यदि मैं कहूँ कि बीमारी या यह कोविड का समय जो था वो उसके वीकेस्ट मोमेंट में था, जब परमेश्वर के लोगों ने एक नए वर्ष में अपने प्रवेश किया। When they entered the new year, the Pharaoh was at his weakest time। और मैं विश्वास करता हूँ दिल की गहराई से कि हम इस समय परमेश्वर के अनुग्रह से इस पूरी की पूरी एपिडेमिक सिचुएशन को उसके वीकेस्ट मोमेंट में देख रहे हैं। जैसे कि हम ही नहीं, लेकिन संसार एक नए वर्ष में प्रवेश करता है। इन द ईयर 2021, 2021 में हम प्रवेश करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि फेरो के वीकेस्ट मोमेंट पे हमें मालूम है, उसको परमेश्वर ने उसके घुटने पर ले आया था। उसके मुंह से जो ये कहता था एक समय कि तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम यहाँ से नहीं निकलोगे, उसने खुद अपने मुंह से कहा कि तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से जाओ। और उसने जाने दिया, क्योंकि वो हार चुका था, वो थक चुका था, वो पूरी तरह से फिनिश्ड था, उसके पास कुछ बचा नहीं था। पूरे की पूरी रात्रि बाइबल कहती कि मिस्र के पूरे देश के अंदर में एक घर भी ऐसा नहीं था जहां से रोने की आवाज नहीं आ रही हो, जहां पे किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा फेरो वीक हो गया, शत्रु सबसे ज्यादा कमजोर हो गया और हार गया था। और मैं आपसे इस समय ये कह रहा हूं, मालूम है क्या, कि परमेश्वर हमें और आपको उस शत्रु को वीक करके एक नए वर्ष में प्रवेश करा रहा है, जिसमें हम और आप जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर आप एक्सोडस की किताब के 14th चैप्टर में जाएंगे तो आपको वहां पर कुछ और पढ़ने को भी मिलेगा। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर के लोग मिस्र से निकल गए, उनके लिए नया साल शुरू हो गया। परमेश्वर का वचन कहता कुछ ही समय बीता था, और देखते हैं, जरा जाइए एक्सोडस 14th में, ये हमें पढ़ना चाहिए, और उसके बाद में हम लोग आगे की बातों को करेंगे। एक्सोडस निर्गमन की किताब में 14th चैप्टर, ठीक है, 14th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इस समय 9th वर्स। और यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है 14:9 में कि फिर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पिहारोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले थे जा पहुंचे। एनीवे, इन शॉर्ट मैं आपको पढ़ता हूँ आपके सामने। The Egyptian pursued them, all Pharaoh's horses, chariots, and his horsemen, whatever, and they actually encircled them। बाइबल जैसा कहती है कि आकर के मिस्र की सेना ने पुनः इजराइलियों को घेर लिया। और हम और आप इस ट्रांजिशन में से होकर के जा रहे हैं, और इस ट्रांजिशन में से होकर के जाने के बाद में जब 2021 में हम पहुंचेंगे, मालूम है परमेश्वर का वचन कहता कि फेरो हारने के बावजूद भी, पूरी तरह से पराजित होने के बावजूद भी, वहां से निकल करके उन लोगों का पीछा करते हुए उस जगह पर आ गया जहां पर वे लोग थे। 2021 हो सकता है शुरुआत में मुझको और आपको ऐसा दिखलाई देवे कि फिर भी हम यहाँ वहाँ घटना को सुन रहे हैं, हम लोग फिर भी यहाँ वहाँ कुछ ऐसी न्यूज को सुन रहे हैं कि अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। मैं जानता हूँ आप और मैं, हमारे दिल में विचार चलेगा कि परमेश्वर हमारे लिए वर्ष बदल गया, परमेश्वर हमारे लिए ऐसा हो गया। मैं आपसे जो कह रहा हूँ प्रोफेटिकली मैं समझता हूँ परमेश्वर का आत्मा इस बात को कह रहा है। एक्सोडस में यहीं पर 14th चैप्टर में मालूम है एक वर्स है, 13th वर्स, थोड़े ही आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहाँ पे लिखा फॉर द इजिप्शियंस whom you see today you shall never see again। मालूम है थोड़ा सा ट्रेल पीरियड रहा,
थोड़ा सा वक्त ऐसा रहा कि उनका न्यू ईयर होने के बावजूद भी एक थोड़ा समय ऐसा हुआ कि हारा हुआ शत्रु फिर भी उनके पीछे पीछे आया और थोड़े समय तक आया। थोड़े समय के बाद में भी ऐसा लगा कि अरे हम निकल आए हैं लेकिन फिर शत्रु क्यों दिखाई दे रहा है, अरे निकल आए हैं लेकिन शत्रु दिखाई क्यों दे रहा है, अरे दिखाई आसपास क्यों आ रहा है, हम तो निकल आए हैं, हमारे लिए तो समय बदल गया, हमारे लिए तो पीरियड बदल गया, हमारे लिए तो सीजन चेंज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद क्यों शत्रु हमें दिखाई दे रहा है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में जो ये लिखा हुआ है इसे इसे विश्वास कीजिए, इस पर भरोसा कीजिए कि यहाँ पे वो कहता है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, या जिस बीमारी को तुम आज देखते हो, या जिस समस्या को तुम आज देखते हो, या जिस पेंडेमिक को तुम आज देखते हो, वो कहता है तुम इसे फिर कभी ना देखोगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे वही कह रहा है कि जिस फैरों को, जिस शत्रु की ताकत को तुम आज देखते हो, वो कहता है फिर कभी ना देखोगे। तो भले ही वो ट्रेल पीरियड लगा हो कि हम तो निकल आए हैं, कि हमारे लिए तो परमेश्वर ने उस रात्रि में हमारे लिए तो उसने फंसा क्या कि काम को कर दिया, कि उसने हमारे लिए सीजन को बदल दिया, कि उसने कहा कि नया साल तो हमारे लिए शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी क्यों देखते हैं कि हमारे पीछे से आ रहा है। मैं आपको बतला रहा हूँ, वो इसलिए आपके पीछे दिखाई देगा कुछ समय के लिए, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं जिस समय यह बात कही गई परमेश्वर के मुंह से, परमेश्वर ने थोड़े ही अंतराल के पश्चात में मालूम है क्या किया, परमेश्वर ने मिस्रियों को, फिरौन को, उसकी पूरी सेना को लाल समुद्र के अंदर में डुबा करके खत्म कर दिया। और उसके बाद में कभी इजरायली मिस्रियों का मुंह नहीं देखने पाए, कभी इजरायलियों को मिस्रियों का सामना न करना पड़ा। और मैं आपसे इस समय यही कहना चाहता हूँ कि वो समय आ रहा है जब परमेश्वर पूरी तरह से शत्रु की हर ताकत को समुद्र में डुबा करके खत्म कर देगा। मैं और आप देखेंगे इस वर्ष 2021 में कि जिन मिस्रियों को हम अभी तक 20 में देखते आए हैं, जिनके साथ में हो सकता है हमने, मालूम है इजराइल ने 430 साल 430 इयर्स दे स्पेंट इन इजिप्ट, हमने भी लगभग 1 साल का समय, मालूम मार्च से लेकर के, मीनात शुरू में कह रहा था, मार्च से लेकर के अभी तक का समय हमने गुजारा। लेकिन वो समय आ चुका है, हम विश्वास करते हैं जब यह बीमारी पूरी तरह से समाप्त, पूरी तरह से खत्म, इसका नामो निशान मिट जाएगा। और मैं और आप जिन मिस्रियों को आज देखते हैं, हम फिर कभी न देखेंगे, हमें उन्हें कभी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, मालूम परमेश्वर का वचन कहता है 13th चैप्टर में, यहाँ पे जाइए 13th चैप्टर में क्विकली, क्योंकि समय गुजरता चला जा रहा है। 13th चैप्टर में निर्गमन की किताब में, द बुक ऑफ एक्सेस 13th चैप्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है, मालूम है क्या, क्योंकि परमेश्वर के लोग जैसे ही उनके लिए न्यू ईयर आरंभ हुआ, उनके लिए जैसे ही सीजन चेंज हुआ, जैसे ही उनके लिए चीजें परिवर्तित हुई, बाइबल कहती है यहाँ पे, मालूम है क्या हुआ, उनके लिए बदलाव हुआ, मालूम है क्या। और यहोवा 13th चैप्टर का लास्ट 2 वर्सेस में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and night. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night did not depart from before the people. जो मैं आपसे इस समय कह रहा हूँ वो ये, मालूम है क्या, कि न सिर्फ ईयर आपके लिए चेंज हो रहा है, परंतु मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर के इस वचन के अनुसार में कि परमेश्वर की महिमा को देखने का समय है। मालूम है वो क्लाउड, वो क्लाउड का पिलर, वो फायर का पिलर, वो सिंबॉलिक ऑफ गॉड्स ग्लोरी, वो सिंबॉलिक ऑफ गॉड्स ग्लोरी। क्योंकि याद रखिए परमेश्वर के वचन में मालूम ऐसा सिद्धांत है कि मालूम है देयर इज अ डार्कनेस and there is this light. Bible says the weeping might last for a night but then joy cometh in the morning. कि रोना रात्रि भर विलाप हो सकता है, लेकिन वो कहता है सुबह होती है और सुबह में आनंद आता है। भजन संहिता 36 में लिखा हुआ है, 306 में, वो कहता है रोना विलाप करना, वो कहता है रात्रि उसमें गुजर सकती है। और मैंने और आपने रात्रि के समय को गुजारा, रात्रि हमारी गुजरी, अंधकार के समान ये वर्ष गुजरा हो सकता है, लेकिन देन जॉय कमथ इन द मॉर्निंग, लेकिन आनंद की शुरुआत होती है कि दिन आ रहा है। जो शुरुआत में मैंने आपके सामने वचन पढ़ा था, मत भूलिए, रोमन्स में 13th चैप्टर में 12th वर्स, द नाइट इज ऑलमोस्ट ओवर, द नाइट इज ऑलमोस्ट ओवर, रात्रि लगभग बीत चुकी है और सुबह हो गई है। याद रखिए मेरे और आपके लिए आशा का समय, मेरे और आपके लिए ये आनंद का समय, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये वर्ष मेरे और आपके लिए महिमा का वर्ष होने वाला है, महिमा का वर्ष होने वाला है। पिछले साल मुझे पता नहीं, बड़ा मुझे
स्ट्रॉन्ग फीलिंग था कि हमें फोकस रखना है परमेश्वर के ऊपर, फोकस रखना है परमेश्वर के ऊपर, हमारी निगाहें उस पर गड़ी होनी चाहिए। मुझे पता नहीं था कि ऐसा विचित्र समय संसार पर आवेगा, लेकिन आया। लेकिन मैं आपको बतलाऊं, परमेश्वर का वचन जैसा कहता है ना कि परमेश्वर उसे पूर्ण शांति में बनाए रखेगा जिसकी निगाहें, जिसके मन परमेश्वर की ओर लगे रहते हैं। हम वैसा जब करने पाए, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का प्रोविजन मुश्किलें आई और गई, उस सबको हमने देखा, लेकिन हम उससे निकल करके पार आने पाए, इस जगह पर हम आने पाए। और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने परमेश्वर की इस अद्भुत ब्लेसिंग को देखने पाए हैं, और उसके लिए खुदा का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस समय, थोड़े समय हम लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि समय गुजर रहा है 0000 आप देख रहे हैं इस समय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, खुदा धन्यवाद हो तेरा, तेरा धन्यवाद हो लॉर्ड, वी ब्लेस यू। हर एक जन अपने मुंह को खोल के प्रभु का धन्यवाद कीजिए, गिव हिम थैंक्स, उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, क्लॉक का समय बदल रहा है, सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं बदल रही है। मैं और आप जानते हैं क्योंकि परमेश्वर कुछ अद्भुत कर रहा है संसार में, इस संसार में। मेरा और आपके लिए वर्ष 2020 इस समय हिस्ट्री हो चुका है। राइट नाउ एट दिस मोमेंट 2020 इज अ हिस्ट्री, इतिहास हो चुका है। एंड वी आर स्टेपिंग इनटू 2021। हम इस समय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद परमेश्वर पिता, क्योंकि समय बदल रहा है परमेश्वर पिता। ओ लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड द प्रेज। ओ लॉर्ड, वी बिलीव लॉर्ड that the year is changing, and with the year Lord the season is changing. हमारे लिए वक्त बदल रहा है खुदावन, संसार के लिए वक्त बदल रहा है परमेश्वर। इस समय हम सभी के सभी लोग परमेश्वर इस समय दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी फेथफुलनेस के लिए परमेश्वर पिता, आपकी वफादारी के लिए जिसके साथ आपने हमें संभाला। और खुदावन तेरे नाम की महिमा के लिए परमेश्वर हम सभी मिलकर के इस वर्ष 2021 का पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से स्वागत करते हैं। वी वेलकम द ईयर 2021 इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। हे परमेश्वर पिता, हम प्रभु जी विश्वास करते हैं कि इजराइलियों के समान परमेश्वर पिता, प्रभु जी उनके लिए बंधनों से मुक्ति का ये समय है परमेश्वर पिता। प्रभु जी जिस प्रकार से तूने खुदा उन फिरौं को परमेश्वर पिता प्रभु जी समुद्र में डुबा करके खत्म किया, और फिर कभी इजराइलियों ने मिस्रियों का मुंह नहीं देखा परमेश्वर, वैसा प्रभु जी ये समय है कि हम परमेश्वर पिता जिन मिस्रियों को आज तक देखते आए खुदावंद अब कभी न देखेंगे परमेश्वर, उनका स्मरण न होगा खुदावंद परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं प्रभु जी की यह वर्ष 2021 प्रभु जी आपके लोगों के लिए, और सिर्फ आपके लोगों के लिए नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी पूरे के पूरे संसार के लिए परमेश्वर पिता विश्राम का दिन होगा, विश्राम का परमेश्वर वर्ष होगा प्रभु जी, महिमा का प्रभु जी दिन होगा, महिमा का परमेश्वर वर्ष होगा परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, वी एंटर दैट ईयर, we enter that year, Lord Jesus, in your presence, आपकी उपस्थिति में खुदावन बैठकर परमेश्वर हम में से हर एक प्रभु जी पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर इस नए वर्ष 2021 में हम प्रवेश करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, और हम विश्वास करते हैं खुदावन कि यह वर्ष हम सभी के लिए प्रभु जी लाभ का होगा, यह वर्ष हमें से हर एक के लिए सुरक्षा का होगा, यह वर्ष हमें से हर एक के लिए परमेश्वर आपकी ओर से ठहराई गई आशीष का होगा, यह वर्ष हमें से प्रत्येक के लिए खुदावन आनंद का होगा, हमारे लिए और हमारे पूरे लोगों के लिए प्रभु जी, हमारे लिए और हमारे इस देश के लिए उन्नति का होगा परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह प्रभु जी वे आशाएं जिन्हें आपके लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी बंद बस्ते में रख करके प्रभु जी 2020 गुजार चुके परमेश्वर पिता, प्रभु जी सिर्फ वही आशाएं नहीं लेकिन और भी नई आशाएं परमेश्वर पिता, बीते हुए वर्ष की और आने वाले वर्ष की प्रभु जी दोगुनी आशाएं प्रभु जी आपके नाम से आपके लोगों के जीवन में पूरी होने पाएंगी। यस लॉर्ड, हम इस बात की घोषणा करते हैं, हम इस बात की घोषणा करते हैं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस कि हाँ परमेश्वर तेरे लोग प्रभु जी संपन्न होंगे, प्रभु जी तेरे लोग आनंदित होंगे, तेरे लोग सुरक्षित रहेंगे, और तेरे लोग प्रभु जी तेरे पंखों की आड़ में रहेंगे। यस लॉर्ड, हम घोषणा करते हैं कि वर्ष 2021 प्रभु जी हर प्रकार की आशीषों से आपके लोगों के लिए सर्व संपन्न रहने पावेगा परमेश्वर। Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. This will be a fruitful year, Lord Jesus. A year of light and a year of glory. प्रभु जी आपकी महिमा और आपकी महिमा के प्रकाश का यह साल होगा। Yes, Lord Jesus. हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु दिल की गहराई से
आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु, सारा आदर देते हैं परमेश्वर, सारी प्रशंसा देते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो आपका, धन्यवाद हो आपका प्रभु, धन्यवाद हो आपका। प्रत्येक को प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक लोग जो इस समय जुड़े हुए हैं, आवाज को सुन रहे हैं परमेश्वर प्रभु, हम घोषणा करते हैं प्रभु कि हर एक के जीवनों के ऊपर आपकी ब्लेसिंग आवेंगी और ठहरी रहेंगी परमेश्वर। आपकी सुरक्षा का हाथ प्रभु बना रहेगा परमेश्वर। और प्रभु आपके लोग प्रभु जी आपकी बढ़ती को, आपकी प्रभु जी उन्नति को, आपकी ब्लेसिंग को परमेश्वर साक्षात अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, वी रिब्यूक एवरी वर्क ऑफ द एनिमी। हम उस हर एक अंधकार के कामों को तोड़ते हैं, उसे हम रोकते हैं प्रभु जी, पूरी तरह से उसे हम नष्ट करते हैं और हम घोषणा करते हैं परमेश्वर के नया वर्ष 2021 आपके लोगों के लिए आनंद का और सुख का और समृद्धि का होवेगा, खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस से परमेश्वर के वचनों में हम इस समय जाएंगे, वापस इस समय हम लोग जाएंगे कुछ बातों को जो मेरे मन में है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आप बाद में विचार कीजिएगा, बाद में इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिएगा। दो महत्वपूर्ण चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा बड़े शॉर्ट में, और उसके बाद में समाप्त करेंगे, क्योंकि हम प्रार्थना के साथ में इस वर्ष में प्रवेश करना चाहते थे। ऑफ कोर्स गवाही आई और समय गुजर गया, लेकिन वह भी अपने आप में परमेश्वर की महिमा करने का और देखने का समय होता है, इसलिए मैं उसे रोकना नहीं चाहता था। टू सून थोड़ा रोकने की कोशिश की, क्योंकि वचनों पर हम ध्यान करना चाहते थे। परमेश्वर का वचन जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ इस समय, क्योंकि हमारे लिए सीजन चेंज हुआ है, ये अभी का महीना हमारे लिए नया वर्ष है, हमने उसमें प्रवेश किया है। और नए वर्ष में जो प्रवेश किया है, हम लोग इस समय स्मरण कर रहे हैं परमेश्वर के प्रिजर्वेशन को, परमेश्वर की सुरक्षा को, उसकी संरक्षण को, जो हमने महसूस किया इस 2020 में, कि भले ही हम घोर अंधकार की भरी हुई तराइयों में से होकर गुजरे हैं, लेकिन वो हमारे साथ में रहा है और उसने हमें संभाला है। और हमने शत्रु के वीकेस्ट मूवमेंट को हम इस समय देख रहे हैं कि परमेश्वर शत्रु की ताकत को नष्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। और हमने 2021 में प्रवेश किया है एक ट्रेल पीरियड में। विश्वास करता हूँ इस समय कि हो सकता है हम देखें कि थोड़ा वक्त गुजर रहा है, कितना वक्त मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़ा वक्त, वो थोड़ा भी हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, मैं नहीं जानता कितना, लेकिन हम इस वर्ष में पूरी तरह से शत्रु के सर को कुचला हुआ देखेंगे, पूरी तरह से इजिप्शियंस को हम लाल समुद्र में ढका हुआ देखेंगे, और हम पूरी फुल विक्ट्री में इस समय आगे बढ़ने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि याद रखिए परमेश्वर हमें ऐसे विक्टोरियस प्लेस पर ले जा रहा है। दूसरी चीज जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि ये वर्ष जो है, ये वर्ष हमारे लिए परमेश्वर की महिमा को देखने का समय है, क्योंकि जितना ज्यादा डार्कनेस, उतना ज्यादा परमेश्वर की महिमा का प्रकाश हम देखने पाएंगे। और यह वर्ष तैयार हो हम इस समय कि परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए हम ऊंचाइयों को पाने पाएंगे। हे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए हम सफलता को पाने पाएंगे। जिन बातों से होकर के हम गए हैं, जिन गहराइयों में होकर के हम गए हैं, जिन तराइयों में होकर के हम गए हैं, जिन वादियों में होकर के हम गए हैं, उसकी तुलना में कहीं अधिक ऊंचाइयों पर और शिखरों पर, जेनिथ एंड पैरामाउंट्स पर हम पहुंचने पाएंगे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए। सेकंड चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और थर्ड चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो और बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे हृदय में काफी स्ट्रांग है, वो ये। और मालूम है क्या है? क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि ये वर्ष हमारे एटीट्यूड्स के शिफ्ट होने का वर्ष है। हमारे एटीट्यूड्स के, हमारे जो देखने का नजरिया है, हमारा जो सोच है, हमारा जो एटीट्यूड है, हम सब समझते हैं वर्ड हमारे लिए कोई अनजान नहीं, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में हम लोग कॉमनली उपयोग में लाते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है अप्रोप्रिएटली मैं क्या शब्द उपयोग में लाऊं उससे ज्यादा सही। लेकिन हमारे एटीट्यूड्स के शिफ्ट होने और फाइन ट्यून होने का वर्ष है। न सिर्फ संरक्षण को हमने देखा और देखेंगे, वो कंटिन्यूअस से परमेश्वर की महिमा की हम शुरुआत देखेंगे। जैसे कि इजराइलियों ने देखा, जब वे लोग निकले और नया वर्ष उनके लिए शुरू हुआ, साथ ही साथ में उनके लिए एक ऐसा सीजन आरंभ हुआ जब उस थ्रू आउट सीजन में उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा।
परमेश्वर की महिमा को देखा, और मैं विश्वास करता हूं कि उस ग्लोरी के प्रकाश को आप में से प्रत्येक व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन में अनुभव करने पाएगा इस वर्ष 2021 में। ये दूसरी चीज है। ऑफ कोर्स साथ में आप सब चीजों को देखने पाएंगे। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि अपने लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा, जैसे उसने इजरायलियों को प्रकट किया कि परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर उनका प्रोवाइडर है, परमेश्वर दिखाया कि परमेश्वर उनका प्रोटेक्टर है, परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर उनका गाइड है, परमेश्वर ने दिखाया कि वो उनकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वह सब चीजों को हम इस वर्ष में अनुभव करने पाएंगे। लेकिन एक चीज और मैं स्ट्रांगली महसूस कर रहा हूँ, जो थर्ड एरिया है, और वो थर्ड एरिया है कि हमारे एटीट्यूड्स के बदलने का ये वर्ष है। क्योंकि याद रखिए, मैं शॉर्ट में आपसे कह रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में, इजराइलियों ने अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा दी गई फुलनेस को पूरी तरह से अनुभव नहीं किया। फुलनेस वाज रिलीज्ड, लेकिन उन्होंने उस अनुभव नहीं किया। मालूम है क्यों? क्योंकि उनके एटीट्यूड्स बदले नहीं थे, क्योंकि उनके एटीट्यूड्स में वो परिवर्तन नहीं आया था, उनके नजरिए में वो बदलाव नहीं आया था। मालूम है कौन लोग उस हर एक प्रोमिसेस को पाने पाए? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सिवाय 2 लोगों को छोड़ करके, जोशुआ और कालेब को, किसी और को वहां पर प्रॉमिस लैंड में जाने की इजाजत नहीं दी। इवन खुद मूसा, खुद मोसेस रास्ते में खत्म हो गया। मालूम है क्यों? क्योंकि देयर वाज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम, एक एटीट्यूड का इशू था। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका उद्धार नहीं हुआ या नहीं होगा, बात वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उस महिमा को अपनी आंख के सामने देखने के बावजूद, परमेश्वर की उस महिमा को अपने आंखों के सामने साक्षात, मतलब ये कि आप आधी रात को तंबू के बाहर यदि बाथरूम जाने के लिए भी जब उठोगे, तो आपको मालूम है आंख के सामने वो आग का खंबा दिखाई देगा। ये इजराइलियों की वास्तविकता थी। दिस वाज द रियलिटी ऑफ देयर लाइफ कि इवन इन द मिडल ऑफ द नाइट दे वेक अप टू गो टू द बाथरूम, दे विल सी अ पिलर ऑफ फायर, ग्लोरी ऑफ गॉड वाज एविडेंट। परमेश्वर की महिमा उनके सामने थी, लेकिन उसके बावजूद उस महिमा का पूरा बेनिफिट को वो लोग पा नहीं पाए। उस महिमा के या उस प्रकाश की जो फुलनेस, जो ब्लेसिंग उसके साथ में परमेश्वर ने रिलीज की थी, उसको वे लोग पा नहीं पाए। मतलब प्रॉब्लम वाज एटीट्यूड्स वर नॉट मेंटेड। एटीट्यूड्स। और मैं इस चीज को भी नटशेल में आपको मैं कहना चाहता हूँ। मालूम है क्या? वो एटीट्यूड भी मालूम है तीन एरियाज में मेरे हृदय में बहुत स्ट्रांग है विषय। और मालूम है एटीट्यूड हमारे मेंड होने की आवश्यकता है 3 एरियाज में। एक है परमेश्वर के प्रति, दूसरा है हमारे फेलो बिलीवर्स के प्रति, और थर्ड है शत्रु के प्रति। 3 एरियाज में, मतलब 3 एरियाज। फर्स्ट मैंने कहा परमेश्वर के प्रति हमारा एटीट्यूड, हमारे फेलो बिलीवर्स, हमारे विश्वासी भाई बहनों के प्रति हमारा एटीट्यूड, और थर्ड शत्रु के प्रति हमारा एटीट्यूड, द एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनिमी। ये 3 एरियाज में मैं विश्वास करता हूँ कि इस वर्ष में हमें चाहिए कि हम उस एडजस्टमेंट्स को हमारे जीवन में ले आए। हमें उस फुलनेस में जाना है। उस फुलनेस में जाने के लिए मालूम है ये एक एसेंशियल चीज है, नहीं तो हम लोग मालूम है मिस कर जाएंगे। सब कुछ साथ में होने के बावजूद, सब कुछ हमारे पास में होने के बावजूद, सब कुछ हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल होने के बावजूद, मालूम है हम उस चीज से मिस आउट कर जाएंगे यदि हम हमारे जीवन में इन एडजस्टमेंट्स को नहीं लाए तो। 2020 हमारे लिए बहुत लर्निंग से भरा हुआ रहा, लेकिन मैं आपको बतलाऊं वर्ष 2021 मेरे और आपके लिए प्रैक्टिकली इन बातों को इम्प्लीमेंट करने का वर्ष होगा। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आने वाले संडे को मैं आपसे बात करूंगा इस विषय के बारे में। आपको थोड़ा और मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाना चाहूंगा, लेकिन इस समय मैं आपको बड़े संक्षिप्त में कह करके इस समय हम पुनः प्रार्थना करके आज की सभा को समाप्त करेंगे। थोड़े ही समय में मैं 12:15 तक खत्म करना चाहता था, लेकिन इस समय आपको मैं कहना चाहूंगा कि याद रखिए प्रियो, ये साल मालूम है आप ऐसे मूवमेंट में प्रवेश कर रहे हैं जब परमेश्वर शत्रु के ताकत को उसके वीकेस्ट मूवमेंट पर ले आया है। पहली चीज।
दूसरी। इसके बाद में हम लोग हो सकता है ट्रेल उस चीज के पाए हमारे पीछे पीछे 2021 में यहाँ वहाँ हम सुनेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन वो इसलिए कि जिन इजराइलियों को जिस बीमारी के विषय में तुम आज देखते और सुनते हो उसे फिर कभी न देखोगे और सुनोगे, इसीलिए शत्रु आपके पीछे आ रहा है थोड़े समय तक और, कि वो हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाए। उसकी खुद का डिस्ट्रक्शन अगर वो आपके पीछे आता है, हमारे पीछे आता है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने डिस्ट्रक्शन की फुलनेस में प्रवेश कर रहा है। थर्ड चीज जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि वर्ष हमारे लिए महिमा का वर्ष होगा, क्योंकि डार्कनेस से निकलने के बाद में परमेश्वर अपनी महिमा में हमें निश्चित रूप से मिल जाएगा। इजराइलियों के डार्केस्ट मोमेंट के बाद परमेश्वर उन्हें उनके जीवन के ग्लोरियस समय में लेकर के गया। आप जानते हैं परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर है, परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर है। याद रखिए, यीशु मसीह जब उसके डार्केस्ट आवर में से होकर के गया तो अपने जीवन के सबसे ग्लोरियस मोमेंट में आया कि वह कब्र में गया और उसने फिर महिमा में प्रवेश किया और पिता के दाहिनी ओर जाकर के बैठ गया। चेलों ने अपने जीवन के सबसे फियरसम समय को देखा, घबराए हुए बैठे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ्य के अनुभव को पाया और आत्मा से भर गए और अपने जीवन के सबसे ग्लोरियस समय को देखा। परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो यदि हम किसी गहराई में होकर के गए हों तो परमेश्वर उसके बाद हमेशा हमें उसकी ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। और याद रखिए, तैयार हो जाइए आप सभी हम सभी, कि हम हमारे जीवन के मोस्ट ग्लोरियस समय में इस समय प्रवेश कर रहे हैं। और जो चौथी चीज मैंने आपसे कही वो ये है कि हमारे लिए ये वर्ष होगा एटीट्यूड एडजस्टमेंट्स का। एटीट्यूड एडजस्टमेंट, कौन से एटीट्यूड एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ? मैंने बहुत सारी बातों को आपसे कह दिया और बहुत शॉर्ट में मैंने आपसे कहा है। एटीट्यूड एडजस्टमेंट बात कर रहा हूँ हमारा एटीट्यूड परमेश्वर के प्रति, हमारे विश्वासी भाइयों बहनों के प्रति, और थर्ड शत्रु के प्रति। इन चीजों को जिन्होंने नहीं लिखा हो लिख लीजिए, जिन्होंने अच्छे से समझ लिया है बाद में नोट कर लीजिए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसा ही करने जा रहा है। परमेश्वर हमारे लिए ऐसा ही अद्भुत रीति से बदलाव को लाने जा रहा है। आमीन। सिर्फ घड़ी नहीं बदली है, सिर्फ कैलेंडर नहीं बदला है, सिर्फ महीना नहीं बदला है, सिर्फ वर्ष नहीं बदला है। मैं विश्वास करता हूँ सिंसियरली कि हम सभी के लिए पूरा का पूरा सीजन परमेश्वर ने इस समय बदला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे।